जय श्री राम, राम राम, खम्बा गणी, जय श्री श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। और अगली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। वर्णमाला की 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं और अगली क्लास जहाँ पे लास्ट क्लास छोड़ी सी वहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी द्विगुण या ताड़नजात या द्विस्पर्शी या उच्छित वर्ण। और मित्रों वो 2 वर्ण हैं आपके अड़े अड़े। ये 2 वर्ण, इन दोनों वर्णों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बाकी चर्चा मैंने आपको बताई थी द्विगुण क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2 क्वालिटी होती है इसके अंदर। एक तो यहाँ पे आ रहे हैं डे और डे ताड़नजात के रूप में यानी द्विस्पर्शी के रूप में, उच्छित के रूप में। और दूसरा गुण है इनका कि वर्गीय व्यंजनों में भी काम आते हैं। वहां पे भी आपको पढ़ाए थे, का से लेके मात्रा जब मैंने वर्गीय व्यंजन कराए थे आपको तो वहां पे भी आए थे। तो उस 2 गुण के कारण इसका नाम रखा गया मित्रों द्विगुण। और फिर बात करें तो ताड़नजात की, तो ताड़नजात ताड़ना क्रिया उत्पन्न होती है, मैंने बताया था जैसे आपको। तो ताड़ना क्रिया उत्पन्न होने के कारण को ताड़नजात वर्ण कहा गया। द्विस्पर्शी, द्वि का मतलब होता है 2 जगह जब हमारी जीभ स्पर्श करती है इनको बोलते समय, इसलिए नाम दिया गया द्विस्पर्शी। उच्छित व्यंजन, उच्छित क्यों कहा गया है इनको? उच्छित मतलब होता है मित्रों फेंकना। तो इनको जब बोलते हैं ना डे ढे डे ढे डे ढे, तो ऐसा लगता है हमारी जीभ इनको फेंक रही हो। क्या कर रही हो? फेंक रही हो। इस तरह से फ्लो बनता है जीभ का, डे ढे डे ढे, जीभ फेंकती है, इसलिए नाम रखा गया मित्रों उच्छित। अब बात करते हैं इनकी विशेषताएं। तो मित्रों इनकी पहली जो विशेषता है वो कहती है कि उच्छित वर्णों का प्रयोग, उच्छित वर्णों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता। मित्रों पहली विशेषता कह रही है कि उच्छित वर्णों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे आपका ढकोला, जैसे ढक्कन, जैसे ढपली, जैसे डलिया। दूसरी विशेषता की बात करते हैं मित्रों, तो दूसरी विशेषता भी कहती है कि उच्छित वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य व अंत में होता है। मित्रों बात करेंगे उच्छित वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य व अंत में होता है। अंत में कैसे होता है? देखो, जैसे लड़की, जैसे पेड़, जैसे सड़क, जैसे पढ़ाई। इस प्रकार मध्य व अंत में प्रयोग होता है। अगली विशेषता कहती है, अगली विशेषता कहती है मित्रों कि उच्छित वर्णों
का प्रयोग अंग्रेजी उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में नहीं, यानी अंग्रेजी शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे आप लिखेंगे रोड, जैसे लिखा आपने हेड, जैसे लिखा आपने डेड, जैसे लिखा आपने डाउन, जैसे लिखा आपने डियर। तो अंग्रेजी का कोई भी शब्द लिखेंगे मित्रों तो इनका प्रयोग नहीं होगा, इनका ताड़नजात वर्णों का, उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग नहीं होगा। अगली विशेषता कहती है हमारी चौथे नंबर की, वो ये कहती है मित्रों कि उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग अनुस्वार के तुरंत बाद नहीं, यानी अनुस्वार के तुरंत बाद नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा जैसे पंडित, जैसे खंडित, जैसे पंडा, जैसे डंडा। अगला नंबर आता है मित्रों पांचवा नंबर। पांचवें नंबर की विशेषता कहती है कि उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग उपसर्ग वाले शब्दों में नहीं, जैसे निडर, जैसे सुडौल, जैसे बेढंगा आदि। अगला तथ्य कहता है मित्रों लास्ट परिभाषा हमारी जो विशेषता कहती है लास्ट, पहले में आगे मित्रों उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं। आपके सामने शब्द के शुरू में देखो ये जो अड़े और अड़े वर्ड है इनके नीचे चिन्ह आ रहा है, ये जो बिंदु आ रहा है ना इस बिंदु को बोलते हैं ताड़नजात चिन्ह। तो ताड़नजात चिन्ह आ रहा है इनके नीचे। अब यहाँ पे देखो आप ये कह रहे हैं कि उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं, तो यहाँ पे देखो ढकोला, ढक्कन, ढपली, टलिया, यानी मैं आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि पहली विशेषता कह रही है कि शुरू में प्रयोग नहीं होगा। अगला नंबर 2 पे बात आती है उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य व अंत में। मित्रों ताड़नजात चिन्ह लगे जो वर्ण है अपने, ये देखो लड़की, पेड़, सड़क, पढ़ाई, इन सब में चिन्ह लगा हुआ है। फिर बात करते हैं उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में नहीं। रोड, हेड, डाउन, डेड, डियर, ये जो आपके सामने शब्द लिखे इनमें देखो एक में भी प्रयोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी विशेषता कह रही है इस बात को, हम नहीं कह रहे इस बात को। क्या कौन कह रही है? विशेषता बता रही है इसकी, इनकी खासियत है। फिर अगली लाइन कहती है हमारी उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग अनुस्वार के तुरंत बाद नहीं। जैसे पंडित, खंडित, पंडा, डंडा आपके सामने शब्द लिखे हुए, तो देखो अनुस्वार के तुरंत बाद, अनुस्वार के तुरंत बाद, अनुस्वार के तुरंत बाद, अनुस्वार के तुरंत बाद, और देखो यहाँ पे एक भी में चिन्ह नहीं लगा किसी में भी। फिर कहती है उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग उपसर्ग वाले शब्दों में नहीं। देखो निडर, सुडौल, बेढंगा। तो आखिरी विशेषता है मित्रों इसकी, वो कहती है कि उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग, उच्छिष्ट जो वर्ण है, उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग, उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग द्वित्व वर्ण वाले शब्दों में नहीं। द्वितीय वर्ण वाले शब्दों में नहीं। मित्रों द्वितीय वर्ण क्या होते हैं? द्वितीय वर्ण की बात कर लेता हूँ मैं आपको। वर्णमाला तो चली रही है,
तो वर्ण के बारे में जरूर ये जानना। द्वितीय वर्ण एक तो होता है मित्रों संयुक्त वर्ण। संयुक्त की बात हम करें तो संयुक्त वर्ण होते हैं मित्रों, जैसे एक आधा होता है एक पूरा होता है, एक आधा है और एक पूरा है। तो ऐसे आधा वर्ण पूरा वर्ण मिलकर जब संयुक्त रूप बनाते हैं तो उसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण। और मित्रों बात करेंगे कि द्वितीय, तो द्वितीय जो होता है उसमें होता है सेम, एक आधा एक पूरा वर्ण, एक आधा एक पूरा वर्ण और एक आधा एक पूरा वर्ण। लेकिन मित्रों होते सेम सेम, सारे वर्ण जो होते हैं वो सेम सेम है, इनको कहा जाता है द्वितीय रूप। यानी एक जैसे दो वर्ण आते हैं, एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, उनको कहा जाता है द्वितीय वर्ण। तो द्वितीय वर्णों में इनका प्रयोग नहीं होता। जैसे आपका है गुड्डा, गुड्डा की बात करें मित्रों गुड्डी, इसके बाद करें मित्रों पड्डा, इसके बाद बात करें तो हड्डी। ये जितने भी वर्ण हैं इनमें द्वितीय वर्ण आ रहे हैं। तो यहाँ पे अड़े और अड़े वाला ताड़न्यत वाला बिंदु कहीं पे नहीं लगा। ये 6 विशेषताएं होती हैं इनकी, देख लो आप एक बार। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है आपका संयुक्त। संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त की बात करें तो संयुक्त होते हैं आपके 4। नंबर 1 पे आता है अक्षर, फिर आता है आपका त्रय, फिर आता है आपका ज्ञ और फिर आता है आपका श्रेय। इनका वर्ण विच्छेद होता है मित्रों, ये बनता है आपका क प्लस श प्लस आ, ये बनता है मित्रों त प्लस र प्लस आ, ये बनता है मित्रों ज प्लस य प्लस ए, ये बनता है श प्लस रे प्लस ए। ये 4 संयुक्त वर्ण है, इनको संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। ये मित्रों इनसे मिलकर बने होते हैं। बीएसटीसी 2018 में पूछा भी था सेम प्रश्न ज्ञ वर्ण का कि शुद्ध अक्षरिक खंड है, तो शुद्ध अक्षरिक खंड के नाम से पूछ लेता, वर्ण विच्छेद के नाम से पूछ लेता। तो जैसे से पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं बताने में। इनको मालूम होना चाहिए किस पे हलचलें लगा है किस पे नहीं है। सब में हलचलें हैं इनमें। यहाँ पे ये आस्वर लगा है सब में, ये होते हैं आपके 4 संख्या होती है मतलब इनकी 4। इसके बाद बात करेंगे मित्रों, अगला नंबर आता है व्यंजन में स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर वो होते हैं मित्रों आपके घोष, और दूसरा होता है अघोष। घोष का एक और नाम होता है सघोष। सघोष व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, अघोष कौन कौन से होते हैं, बात करेंगे। स्वर तंत्री में कंपनी कहता है। जैसा कि मित्र आप जानते हो हमारे मुख द्वार जब हम मुख को खोलते हैं तो अंदर स्वर यंत्र होता है हमारे यहाँ पे। तो जितने भी वर्ण जितने भी स्वर की जो ध्वनि निकलती है, ऐसा बताया जाता है विद्वानों के द्वारा कि हमारे स्वर यंत्र से निकलती है। और स्वर यंत्र आपने देखा होगा, अंदर डॉक्टर के पास जब हम दिखाने जाते हैं, डॉक्टर देखता है टॉर्च लगा करके मुंह में, तो अंदर एक छोटी जीभ दिखाई पड़ती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं अलीजीवा यानी काकल्य। तो वहां पे फिक्स उसके सामने ठीक उसके अगल बगल दाएं बाएं नीचे ऊपर वो फिक्स जो ठिकाना आता है वो होता है स्वर यंत्र, उसको कहा जाता है।
तो स्वर तंत्री में जो स्वतंत्र है, स्वरयंत्र है, उसमें कंपन के आधार पर तो कौन कौन से वर्ण ऐसे होंगे। घोष का मतलब होता है मित्रों नाद, नाद यानी गूंज, गुंजन करते हैं वर्ण। कौन कौन से वर्ण गूंजते हैं, कंपन करते हैं स्वर तंत्री में, स्वरयंत्र के अंदर। तो वो तो आते हैं घोष वर्ण की श्रेणी में, और जो मतलब दूसरे वर्ण होते हैं जो कंपन नहीं करते स्वर तंत्री में, वो आते हैं आपके अघोष के अंदर। तो यहाँ पे बात करें मित्रों तो 345 प्लस सभी स्वर प्लस य र ल व और ह, ये आते हैं। यानी 15 तो ये हो जाते हैं, 11 ये हो जाते हैं मित्रों, और 5 ये हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके 31 टोटल। अब वो उसकी बात करें मित्रों, आपका 1 और 2 प्लस श और आपका श 10 प्लस 3 13 मित्रों इनकी संख्या होती है, 30 इनकी संख्या होती है। ये होता है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। आपसे पूछा जाए कौन सा व्यंजन, कौन सा वर्ण, कौन सा स्वर, कोई शायद व्यंजन के बारे में पूछ रहे कि अघोष कौन सा है, घोष कौन सा है, तो आप आराम से इजीली बता सकते हैं। अगला भेद आता है मित्रों व्यंजनों का, एक और आता है जो है प्राणत्व या प्राणवायु के आधार, प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर ही मित्रों 2 ही भेद होते हैं। बात करें कितने भेद होते हैं, तो 2 ही होते हैं। पहला होता है आपका, आपने खूब नाम सुना होगा अच्छी तरह से, अल्प प्राण। और दूसरा होता है, हाँ जी बिल्कुल पहचान गए आप, महाप्राण। बिल्कुल सही कहा। कौन सा होता है, महाप्राण होता है। बिल्कुल बच्चे को पता है इस बात का, लेकिन दिक्कत ये आती है अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, पहचानने में प्रॉब्लम आती है। पहचान कैसे करें। अब जस्ट इसके पहले मैंने डायग्राम बताया, वो शॉर्टकट बताया आपको कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ड प्लस सभी स्वर प्लस यार अलावा हार, वो आगे आपके घोष में। उसके बाद उन्होंने घोषण बताए। अब अल्पप्राण महाप्राण की बात करेंगे मित्रों, तो यहाँ पे बनता है आपका 135 प्लस सभी स्वर, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। वर्गीय व्यंजन जो आपको करा उनमें से 5-5, तो ये हो जाता है आपके 15 प्लस सभी स्वर होते हैं आपके 11 प्लस य र ल व, 4 ये आए थे। ये हो जाते हैं टोटल 30 अपने। फिर बात महाप्राण की करें तो महाप्राण आता है आपका 2 4 प्लस श और ये 4 आया था। हाँ 10 हो गए, 4 इनकी संख्या हो जाती है 14। संख्या की बात अगर कर ले तो अल्पप्राण कितने होते हैं, तो यहाँ पे 30 होते हैं संख्या, वहां पर 14 होते हैं महाप्राण। अब मित्रों आप सोचेंगे अभी इससे पहले सर ने जो डायग्राम कराया वो भी सेम था और ये भी सेम है, तो दोनों में अंतर कैसे करें हम, तो पहचान कैसे करें। तो मित्रों हर चीज की देखो मार्केट में तो हालांकि ट्रिक बहुत चल रही है कि हम संधियों को 2 मिनट में चुटकियों में करा देंगे, हम ये 2 मिनट में करा देंगे, अभी 2 मिनट में उपसर्ग सीखिए। और लेकिन आपने तथ्य रियलिटी में देखा होगा तो उनमें कुछ नहीं सीख पाते आप। क्यों, ये भाषा है मित्रों, इसमें क्या है सीखना पड़ता है। भाषा हमेशा सीखी जाती है, कभी रटी नहीं जाती। अब रटने से काम चल जाए तो बताओ चुटकियों में कैसे कर लेंगे। अब मैंने इससे पहले जस्ट आपको बताया घोष और अघोष के बारे में, तो वो भी डायग्राम उसमें 345 था, यहाँ पे 135 है। तो एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन ये भी हो जाता है, हो सकता है 345 से 135 हो जाए, पूछा घोष और करते हैं प्राण, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको
ट्रिक तो नहीं है, क्योंकि ट्रिक लगाते लोग तो कोशिश हमने भी की ट्रिक करने की, लेकिन ट्रिक 100% काम नहीं करती। यानी हिंदी के अंदर मित्रों हम जब ट्रिक करेंगे ना अप्लाई, तो ट्रिक क्या है, 100% काम नहीं करती। मुझे अभी बताने वाले बहुत बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा अच्छे टीचर है वो तो बिल्कुल बताते नहीं है। अब जिनको बात है टाइम पास करना है, मजे लेने हैं, तो वो भाषा के साथ खेल रहे हैं। उसने कहा देखो आप सीधा सीधा, मैंने कहा ट्रिक 100% काम नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। इसका पहला तथ्य मैं आपको आज दे के जा रहा हूँ, और मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा 5 से 10 मिनट की इन ट्रिकों के लिए स्पेशल, कि जो चुटकियों में संधि कराते हैं तो मुझे करा के दिखाओ, मैं बताऊंगा आपको। और वो कहते चुटकियों में उपसर्ग हो जाएंगे, 2 मिनट में ही हो जाएंगे, कोई सी ट्रिक काम नहीं करेगी। जो कि मैं बड़े विचार है, पहला टॉपिक है मेरा, पहले में आपको एक ट्रिक की कोशिश करी गई है और वो आपके सामने 100% काम नहीं कर रही है। एक बार इसको देख लो मित्रों, मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। अब ट्रिक क्या कहती है, तो बहुत अच्छी ट्रिक है मित्रों। ट्रिक कहती है हमारी, आप एक नोट डाल के, विशेष डाल के लिख लिया। मैं तो सीधा ही बता रहा हूं आपको कि जिन वर्णों का, यानी मित्रों आ से लेके 11 तक कोई सा भी वर्ण, जिन वर्णों का अंग्रेजी उच्चारण करने पर, अंग्रेजी का अक्षर एच आई, तो वे सभी वर्ण महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको चुटकी में ट्रिक कैसे कराते हैं। मैंने आपको ट्रिक लिखा दी और मैं यहाँ पे आपको 5, 10, 8, 7 जितने मन करेगा मेरा उतने मैं आपको गण बता दूं। यहाँ पे ये देखो टा टमाटर है, ये ला है, ये या है, ये रा है, 2-4 गण बना के आपको बता दूं मैं। ये देखो एच आ रहा है तो महाप्राण, एच आ रहा है तो महाप्राण, नहीं आ रहा तो अल्पप्राण। लो साहब 100% ट्रिक काम कर रही है, बिल्कुल नहीं। अब 2 वर्ण ऐसे हैं उनमें ट्रिक 100% काम नहीं कर रही। अब उनको मैं आपसे छुपा लूं और बाकी के वर्ण आपको सारे बता दो। आप बोलोगे क्या सर है, सर क्या मस्त पढ़ाते सर, बहुत मजा आ गया सर, अरे वाह रे वाह, ठोको लाइक करो कमेंट, अरे बहुत अच्छे सर है, मार्केट में नए नए आए अभी, इन्होंने तहलका मचा दिया है। नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल यही तो बात है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। और गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आप जानते हो गड़बड़ तो फिर गड़बड़ी, गड़बड़ का तो नाम ही गड़बड़ है। तो यहाँ पे मित्रों देखो, अब बात मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजी, देखो जिन वर्णों का अंग्रेजी उच्चारण करने पर, अंग्रेजी उच्चारण करने पर अंग्रेजी का अक्षर एच आए, यानी मित्रों छोटे बच्चे से लेकर बड़े को सबको आते हैं। तो कंपटीशन की तैयारी करें, सबको पता है कि किस वर्ण का अंग्रेजी क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सब आ है, आ किससे बनता है आपका ए से। बड़े आ की बात करूँ तो किससे बनता है डबल ए से। अब देखो मित्रों इनमें एच तो नहीं है ना, मैं बात करूँ घाघरी किससे बनती है तो मित्रों जी एच से बनती है। यहाँ था की बात करूँ मित्रों टी एच से बनता है। यहाँ गा की बात करें मित्रों तो जी से बनता है। या ला की बात करें मित्रों तो किससे बनता है, एल से बनता है। और यहाँ या की बात करें तो वाई से बनता है। तो आपके सामने पढ़े, या ढा की बात करें हम तो डी एच से बनता है। और यहाँ ढा की बात करें तो ये डी एच से बनता है। तो आप देखो ढा ढा। और खा की बात करें तो आपको इसका पता है कि एच से बनता है। अब यहाँ पे मित्रों गौर करके देखना है एक चीज कि देखो यहाँ पे ए डबल ए अक्षर आ रहे हैं, वर्ण आ रहे हैं जो भी, तो एच कहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे एच आ रहा है, 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 और सब यहाँ पे एच आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा। मतलब मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जिन वर्णों का अंग्रेजी उच्चारण करने पर अंग्रेजी का अक्षर एच आ रहा है तो वे सभी वर्ण क्या होंगे, महाप्राण होते हैं। तो बिल्कुल अब ये जिन में एच आ रहा है सभी महाप्राण है, 100% महाप्राण है, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं पे। और ये बाकी के जो बच गए वो अल्पप्राण है, जिनमें एच नहीं आएगा तो सीधी सी बात है अल्पप्राण हो गए। अब देखो मैंने काम करा दिया, पूरा काम ओके हो गया। सब ट्रिक बहुत अच्छी, सब मजा आ गया जी, बहुत
अच्छी ट्रिक लगी है तो चुटकी मल हो जाएंगी, एग्जाम में आएंगे तो हाल कर लेंगे छोटा ए से बड़ा डबल ए से, था किससे बनता है के से बनता है सर। अरे वाह हो गया साहब महाप्राण। लेकिन नहीं, अब यहाँ पे अब बाद में देखो 2 वर्ण फिर भी निकल रहे हैं। जब अपवाद ही दे दिया तो फिर ट्रिक 100% काम कैसे कर देंगे। अब देखो एक वर्ण है यहाँ पे च और एक वर्ण है श। तो इधर लिखता हूं, एक वर्ण लिया है यहाँ पे श और एक वर्ण लिया है श। देखो ट्रिक सिंपली जा रहे, शाह का जब हम अंग्रेजी उच्चारण करेंगे तो CH से बनता है और इसका करेंगे तो केवल S। अब CH से बनते हुए भी अल्पप्राण, क्या है मित्रों, अल्पप्राण। और सा S से बनते हुए भी क्या है, महाप्राण। अब बताओ जी, ट्रिक तो हमने भी देखी है, ट्रिक तो हम भी लिख रहे हैं, ट्रिक तो हम भी पढ़ रहे हैं, आपके सामने देख रहे हैं। खूब गहरे ट्रिक साहब साहब मुझे वर्णों का अंग्रेजी उच्चारण करने पर अंग्रेजी का अक्षर रह जाता है जी। वे सभी वर्ण कौन से होते हैं, महाप्राण होते हैं, आपके सामने हो रहे हैं। और कोई सा भी देख लो आप, ये हाँ एच से बनता है, कोई सा भी देख लो, बट जो एच सब में एच आ रहा है, आगे एच आ जाए, पीछे एच आ जाए, सिंगल एच आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एच आना चाहिए, तो वो सभी वर्ण महाप्राण है। अब ट्रिक तो हो गई ना, तो ट्रिक के 100% काम क्यों नहीं करिए। अब देखो यहाँ पे कहाँ करें, अपवाद क्यों आया फिर भैया। तो भाषा में आप कभी भी देख लेना, अच्छे गुरुजन होते हैं, अच्छे टीचर जो होते हैं, बहुत अच्छे सीनियर टीचर, अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज, तो वो ट्रिक कभी नहीं कराते। आप देख रहे फर्स्ट ईयर की तैयारी करते हैं लोग, सेकंड ईयर की टीचर की बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं RS तक की, तो वहां पे हिंदी में कभी ट्रिक नहीं कराई जाती, क्या उनको पता है ट्रिक से बच्चा मात खाएगा, दिक्कत आएगी, ट्रिक क्यों कराई जाए। तो ट्रिक ऐसे काम नहीं करती सोचते। एक तथ्य तो मैं आज बता दिया आपको, और अगला तथ्य बताऊंगा मैं, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, संधि उपसर्ग प्रत्यय जो भी जहां पे ट्रिक काम करती है, कि ट्रिक 100% काम कभी नहीं कर सकती। मतलब आगे चलते टॉपिक, अभी तो वर्ण वाला में आपको स्वर हो गए, व्यंजन बता दिए आपको, उच्चारण स्थान के आधार पर भेद बता दिए, और तुम्हारे स्वतंत्री के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, और हमने बात कर ली द्विगुण की बात कर ली। अब बच्चे आपके 2 वर्ण तो रह जाते हैं अयोगवाहक, 2 वर्ण रह जाते हैं मित्रों अयोगवाहक, इनकी भी चर्चा कर लो, कई बार रह जाएंगे। फिर बोलो साहब वर्ण वाला तो पूरी करा दी, पर ये 2 वर्ण तो रहेंगे। अयोगवाहक मित्रों 2 वर्ण आते हैं। अब होने तो अयोगवाह में मात्राएं आती है, लेकिन आ के साथ लगती है तभी अच्छी लगती है। तो ये अं और अ है, यानी अनुस्वार और विसर्ग, इनको कहा जाता है अयोगवाह। अयोगवाह क्यों कहा जाता है मित्रों, अ प्लस यु प्लस वाह। तो मित्रों ए का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब मेल जोड़, और वाह का मतलब होता है वाहन करना यानी ढोना। अब देखो इनका किसी वर्ड के साथ कोई मेल जोड़ नहीं बैठता, कोई भी योग नहीं बैठता, लेकिन फिर भी इनको क्या ढोना पड़ता है साथ में। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे का वर्ण लिया मतलब, अब मैंने लगा दिया ऊपर अयोगवाह वर्ण। अब देखो का से कहीं स्पर्श कर रहा है कि कोई मतलब नहीं है, कहीं साथ में चल रहा है, नहीं इसमें जॉइंट है कहीं पे भी, फिर भी इनको साथ में लेके चलना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो बिल्कुल इनसे दूर है, कोई मतलब नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, कोई साथ में संघर्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नाम दे दिया अयोगवाह। तो नाम दिया इसलिए दे दिया, ए का मतलब नहीं, योग का मतलब मेल, कोई मेल ना होने पर भी इनको क्या करना पड़ता है, वाह का मतलब वाहन करना पड़ता है, वाहन बोले तो ढोना पड़ता है, इसलिए इन दोनों वर्णों का नाम रखा गया अयोगवाह। ये 2 वर्ण होते हैं।